यूके में सूरज आग बरसाने लगा। तारीख में पहली मर्तबा जानलेवा शवाएं यूके की सरजमीन से टकरा ली। शदीद गर्मी और जानलेवा खतरात से बचाव के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। हुकूमत ने 4 मुख्तलिफ किस्म की वार्निंग जारी करते हुए लोगों को घरों में रहने की हिदायत कर दी है। शदीद गर्मी जैसी कुदरती आफत को देखते हुए हुकूमत ने फायर ब्रिगेड को इंतहाई हाई अलर्ट कर दिया है। मजीद क्या होने जा रहा है, अहम मालूमात के लिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, यूके में पहली मर्तबा जानलेवा सूरज की शदीद खतरनाक शुआएं सरजमीन बरतानिया से टकराने जा रही हैं, जिससे न सिर्फ इंसानी सेहत के मसाइल पैदा होंगे, चरिंद परिंद जानवरों को भी शदीद खतरात लाहक हैं। और इसके साथ यूके में जो वाइल्ड फायर्स हैं उनमें बेतहाशा इजाफा होने जा रहा है। मेट ऑफिस यूके के मुताबिक तारीख में पहली मर्तबा लंदन का टेम्परेचर सोमवार को 25 डिग्री से तजावुज कर गया और वाज़ेह तौर पर यह पेशन गोई की गई कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में यूके का टेम्परेचर 29 सेंटीग्रेड तक जाएगा। यह तारीख में पहली मर्तबा होने जा रहा है। गुज़िश्ता अप्रैल के आखिरी दिनों और मई के आगाज में यूके का टेम्परेचर सिर्फ 19 डिग्री था और जैसे ही टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है, वाइल्ड फायर्स में बेतहाशा इजाफा हो गया। अब तक की इतलात के मुताबिक सिर्फ लंदन फायर ब्रिगेड को गुज़िश्ता एक माह में 300 से ज्यादा वाइल्ड फायर्स की कॉल मौसूल हुई है, जबकि मजमूई तौर पर 29,000 एकड़ सरजमीन जलकर राख हो चुकी है, जिसमें जंगलात, जड़ी बूटियां और बहुत ज्यादा सरजमीन जो कि बहार के मौसम में हमें बड़ी दिलकश लगती है, वहां से आग सुलगना शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए और सूरज से आने वाली इंतहाई खतरनाक अल्ट्रा वायलेट रेस से इंसानों को बचाने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ पाबंदियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें सबसे पहले हुकूमत ने बारबेक्यू पार्टीज पर पाबंदी लगा दी है। ऐसे तमाम अफराद जो कि अपने घरों से दूर किसी वीराने में कंट्री साइड पर जाकर बारबेक्यू करते थे, अब उनके लिए इतला है कि हुकूमत ने पेशगी इजाजतनामा लेना लाजमी करार दे दिया है और किसी भी ऐसी जगह जिससे आग लगने का खदशा और जंगल को पूरी तरह लपेट में लेने का खदशा हो, वहां पर लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी है। सिर्फ इसलिए वो लोग जाते थे कि वहां पर जाके बारबेक्यू पार्टी करना और भरपूर तरीके से मौसम को एंजॉय करना था। हुकूमत ने इसी सारी सूरत हाल को देखते हुए शहरियों की सेहत को महफूज बनाने के लिए ऐलान किया है कि ऐसे तमाम लोग जो कि ओपन एयर में काम करते हैं, सनलाइट डायरेक्ट से महफूज रहें, ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल करें जो कि हल्के रंगों वाले हों, ताकि यूके की जो इस वक्त गर्मी की शिद्दत है उससे महफूज रह सके। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए यूके हुकूमत ने फायर ब्रिगेड को हाई अलर्ट कर दिया है, क्योंकि इस वक्त यूके का तमाम आग बुझाने का जो सिस्टम है वो ओवरबर्डन है, क्योंकि घरों में, दफातर में या दीगर इमारतों में लगने वाली आग के जो इंसिडेंट्स में एक तो उनमें इजाफा है ही, लेकिन दूसरी जानिब वाइल्ड फायर्स की इस कदर कॉल्स मौजूद हो रही हैं कि जिसकी वजह से पूरी फायर ब्रिगेड सिस्टम इंतहाई मसरूफ चल रही है। और ऐसी सूरत हाल में अगर कोई बड़ी आग यूके में लग जाती है तो अल्टीमेटली हुकूमत को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा हुकूमत ये चाहती है कि लोग उनके साथ ताउन करें और ऐसे वो तमाम लोग जो कि अपने बैक यार्ड में बोन फायर या मुख्तलिफ किस्म के ऐसे इवेंट करते हैं जिसमें आग जलाई जाती है, इस पर भी पाबंदी का ऐलान कर दिया है। हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर सैटेलाइट के जरिए मॉनिटरिंग शुरू कर रही है, जिससे न सिर्फ वाइल्ड फायर्स पर नजर रखी जाएगी बल्कि रिहायशी इलाकों में इस तरह की कोई भी एक्टिविटी पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हुकूमत का मानना है कि न सिर्फ जमीन का टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है बल्कि इससे माहौल पर बुरे असरात मुरत्तब हो रहे हैं। दोस्तों, यूके मेट ऑफिस के मुताबिक गर्मी का यह सीजन अगले 1 माह तक शदीद रहेगा। इसकी 2 अहम वजूहात बताएगी। एक तो यह है कि जो फरवरी और मार्च बिल्कुल ड्राई गए, अप्रैल में भी यूके में बारिश ना होने की वजह से वो तमाम जंगलात जो कि वीरानों में मौजूद हैं, शदीद खुश्क मौसम की वजह से बहुत ज्यादा ड्राई हो चुके हैं। लिहाजा हल्की सी अल्ट्रा वायलेट रेस उनको चिंगारी की मानद महसूस होती है और छोटी सी आग बड़ी आग में तब्दील हो जाती है। हुकूमत का यह मानना है कि हम ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कि किसी भी किस्म की वाइल्ड फायर्स को फौरी तौर पर काबू पाया जा सके, ताकि न सिर्फ जंगलात को बचाया जाए
बल्कि जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जा सके। दोस्तों, यूके हुकूमत ने जो मुख्तलिफ रीजंस दी हैं यूके में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने पर, उसमें सबसे पहले क्लाइमेट चेंज पर फोकस रखा गया। क्लाइमेट चेंज से न सिर्फ यूके में बारिशें और बर्फबारी कम हो रही है, बल्कि गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दूसरा फ्यूल बर्निंग है, जो कि गाड़ियों में, कारखानों में, मुख्तलिफ मकामात पर इस्तेमाल किया जा रहा है आग जलाने के लिए। उससे यूके का पूरा माहौल तब्दील हो चुका है। यूके हुकूमत का यह भी मानना है कि तमाम ग्रीन लैंड का बेदरेग इस्तेमाल, बड़ी इमारतें, बड़े घर बनाने की वजह से भी माहौल पर इसके मुज़िर असरात हैं, जिससे न सिर्फ लोगों को बचाना है बल्कि हुकूमत खुद ये कोशिश कर रही है कि ऐसे तमाम एक्सपर्ट्स को बिठाया जाए जो कि इस सूरत हाल से निकलने के लिए कोई ना कोई तजवीज़ पेश करें। दोस्तों, यूके में शदीद गर्मी और बारिशें ना होने की वजह से हुकूमत भी खासी परेशान है और ऐसे एक्सपर्ट्स को बिठाया जा रहा है जो कि सारी सूरत हाल से निकलने के लिए हुकूमत को कोई ना कोई स्ट्रेटजी दे, क्योंकि हुकूमत तैयार है बिलियन ऑफ पाउंड की इन्वेस्टमेंट करने की, ताकि यूके की क्लाइमेट को किसी तरह बेहतर बनाया जा सके। आइंदा आने वाले दिनों में इस शदीद गर्मी और जानलेवा शुआओं से होने वाले खतरात पर देश परदेश आपको अपडेट रखेगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के नंबर पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असकर के साथ।